कोलकाता पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। चुनाव होने और उससे पहले वहां का माहौल एकदम से राजनीतिक रूप बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहां पर बदलता और माहौल में गर्माहट वाला बन चुका है। कोलकाता में ईडी की छापेमारी ने सियासत को गरमा दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाली आईपैक फर्म पर छापेमारी को लेकर आक्रामक तेवर अपना लिए हैं। ईडी की छापेमारी पर ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया। टीएमसी के आईटी विभाग पर छापेमारी की गई। ममता ने कहा कि हमारी पार्टी से जुड़े दस्तावेज, उम्मीदवारों की सूची और पार्टी की रणनीति के दस्तावेज उठाकर ले गए। टीएमसी की स्ट्रेटजी बनाने वाली फर्म पर ईडी एक्शन। सियासी मैनेजमेंट फर्म पर कार्रवाई पर भूचाल। बंगाल में छापेमारी के दौरान बढ़ा सियासी टकराव। चुनाव से पहले बंगाल में ईडी एक्शन पर तेज हुआ संग्राम। आईपैक पर शिकंजा तो क्यों गरमाई सियासत। कोलकाता में ईडी की एक्शन पर हाई वोल्टेज ड्रामा। पश्चिम बंगाल में चुनावी मौसम गरमाने लगा है। अगले कुछ महीने बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव है, लेकिन ईडी ने कोलकाता में आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के ऑफिस और उसके को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर रेड कर दी है। ईडी ने कोलकाता में आईपैक के कार्यालय पर छापा मारा। आईपैक टीएमसी के चुनाव कैंपेन और डिजिटल अभियान तैयार करती है। आईपैक के संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर भी ईडी ने तलाशी ली है। ईडी की कार्रवाई वित्तीय जांच और मनी लॉन्ड्रिंग केस में है। आईपैक वही फर्म है जो टीएमसी के चुनावी कैंपेन, आईटी सेल, डिजिटल कम्युनिकेशन में पिछले कई साल से काम कर रही है। ईडी की छापेमारी हुई तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर सबसे पहले पहुंची। कहा, ये एक्शन राजनीतिक प्रेरित है। The party strategy, the party plan, is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। आरोप लगाया, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ टीएमसी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। टीएमसी के आईटी विभाग पर छापेमारी की गई है। सीएम ममता बोली, कैंडिडेट लिस्ट और रणनीति चुराने की कोशिश हुई है। ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर से निकली तो कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित आईपैक ऑफिस पहुंची। ममता बनर्जी यहां ऑफिस के पिछले दरवाजे से दाखिल हुई। केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। आप लोकतंत्र प्रोसेस में जीतो, आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रेटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। पिछले साल आईपैक ने टीएमसी के लिए कई डिजिटल और सोशल मीडिया कैंपेन चलाए थे। अब ईडी देख रही है कहीं फंडिंग और लेन देन में कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं। टीएमसी आरोप लगा रही है केंद्रीय एजेंसी राजनीतिक एजेंडे के तहत कार्रवाई कर रही है, खासकर चुनाव को ध्यान में रखकर। আর মুখ্যমন্ত্রীকে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম, বিজেপি কেন যে কোনো লোকের বাড়িতে আপনি পাঠিয়ে দেখুন, পাঠিয়ে দেখুন পার্থ চ্যাটার্জির কচি বান্ধবী অর্পিতার মতো 51 কোটি টাকা কারো বাড়িতে পাবে না। আর আপনার বাড়িতে আইপ্যাক নট এট অল এ পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন। আপনি প্রথম প্রশ্ন করলেন, আপনাকে কেউ যদি প্রশ্ন শিখিয়ে করে আলাদা কথা, আমি ফেস করতে জানি, আমি স্কিপ করি না। প্রথমে বললেন ভোটার লিস্ট আইপ্যাকে থাকবে কেন? ईडी के इस एक्शन के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई है। टीएमसी पर आरोपों की बौछार तेज है। उदाहरण के तौर पर पिछले लोकसभा चुनाव में मुझे हराने के लिए इन्होंने ही एक सलाह दी थी कि बाहर से क्रिकेटर को लाओ और मुसलमान होना चाहिए। दूसरी तरफ
हिंदू इलाके में दंगा फैलाओ और हिंदुओं को डराओ कि सारे हिंदू बीजेपी को वोट डाले। वजह यह थे कि अधीर चौधरी को हराने में ये कामयाब हो पाए। इसी बहाने, इसी के चलते ये साजिश रची गई थी। और ये आईपैक क्या करता है बंगाल में जानते हो? मान लीजिए गांव में, ब्लॉक में, मंडल में कोई नेता बनेगी तो उनको लिए बोली लगाती थी। ये लोग बोली लगाते हैं, हां, कौन कितने पैसा देगी, और बोली के पैसा जो उठते हैं ये खुद लेते हैं और उनके भतीजे को ऑफिस में पहुंचा देते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। चुनाव को देखते हुए इस तरह के हाई प्रोफाइल छापों से राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। टीएमसी इसे एजेंसियों के दुरुपयोग के तौर पर पेश कर रही है। कोलकाता में ईडी की कार्रवाई साफ तौर पर राजनीतिक रंग अख्तियार कर चुकी है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी बनाम टीएमसी आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।